हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर एजुकेशन में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने सीखा टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंट एंड वाउचर टाइप एंट्री। अब तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है जहां से आप उसे देख सकते हैं, जिसमें आपको डिटेल वाइज इंफॉर्मेशन देखने को मिलेंगे। और आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली में इनवॉइस मोड एंट्री किस प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं इनवॉइस मोड एंट्री होता क्या है। व्हाट इज द इनवॉइस मोड एंट्री? जब भी हम बिजनेस में किसी वस्तु को खरीदते हैं तब हम आइटम इनवॉइस मोड का प्रयोग करते हैं, और इस मोड में नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ये सभी की जानकारी दे सकते हैं। इसका उपयोग कारोबार में कोई वस्तु को खरीदने और बेचने में किया जाता है। और टैली में स्टॉक आइटम बनाने के लिए 3 चीज़ों का उपयोग होता है, जिसमें प्रोडक्ट नेम, स्टॉक ग्रुप और यूनिट का इस्तेमाल करके हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। तो पहला हम समझते हैं स्टॉक आइटम क्या होते हैं। स्टॉक आइटम यानी व्यापार में उपयोग किए जाने वाले किसी भी तरह के प्रोडक्ट को टैली लैंग्वेज में स्टॉक आइटम कहा जाता है। जैसे कि आप सारे ये सब स्टॉक आइटम देख सकते हैं जो आपको अलग अलग कैटेगरीज में नजर आ रहे हैं। उसके बाद हम समझते हैं स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप यानी जो सामान हम कस्टमर को बेच रहे हैं वो सामान कौन से ग्रुप में आता है, जैसे एसी, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, टीवी एंड मिक्सर। ये सभी का ग्रुप हमारा हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम। तो नेक्स्ट हमारा है शर्ट, पैंट, टी शर्ट, जीन्स, जैकेट एंड सूट। ये सभी का ग्रुप हम डाल सकते हैं क्लोथ्स में। उसके बाद हमारा होगा टेबल हो गए, चेयर, विंडोज, डाइनिंग टेबल एंड सोफा सेट। ये सभी आ जाते हैं हमारे फर्नीचर ग्रुप में। तो इस प्रकार से हम सभी प्रोडक्ट को स्टॉक ग्रुप बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करके रख सकते हैं। उसके बाद हमारा आ जाता है यूनिट। यूनिट को हिंदी में माप की इकाई कहा जाता है, जिसका उपयोग प्रोडक्ट को माप के आधार पर सेल और परचेज करने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे किलोग्राम, नंबर, पीसेज, ग्राम, बंडल एंड कैन। इसी के साथ और भी यूनिट दिए गए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर सकते हैं। ये सभी का इस्तेमाल करके हम एक प्रॉपर स्टॉक आइटम बना सकते हैं, जिसका यूज हम टैली के एंट्रीज में यूज करने वाले हैं। तो ये सभी स्टॉक आइटम का यूज करके टैली में किस तरह से एंट्री पोस्ट करेंगे उसे सीखने के लिए सबसे पहले हम टैली स्टार्ट कर लेते हैं। टैली स्टार्ट करने के लिए हमें जाना है सर्च बॉक्स में और टैली प्राइम सर्च करके ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद हमारा इंटरफेस कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा, जिसमें हमें कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड में जाकर क्लिक करना है। तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें एंट्री पोस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक नया कंपनी। जो फर्स्ट ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है, इस पे जाकर कीबोर्ड से एंटर प्रेस करना है। तो कुछ इस तरह से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें डिटेल फिल करके हम कंपनी क्रिएट कर सकते हैं। कंपनी क्रिएट करने का पूरा ट्यूटोरियल हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां से आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। इतना डिटेल भरने के बाद हमें कंपनी को सेव कर लेना, एंटर की प्रेस करके। तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये होने के बाद इस कैप कीज से बाहर आ जाना है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे गेटवे ऑफ टैली, जिसमें आपको सबसे पहले स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए गेटवे ऑफ टैली पे होते हुए क्रिएट ऑप्शन में जाना है, और जिसमें सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे स्टॉक ग्रुप। तो स्टॉक ग्रुप वाले ऑप्शन में जाकर एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारा फॉर्म कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको पूछ रहा है नेम। तो हमारे पास कुछ स्टॉक ग्रुप दिए गए हैं जिसका यूज करके हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा स्टॉक ग्रुप है मोबाइल का। यहाँ पर हम टाइप कर देते हैं मोबाइल और इसे एंट्री को सेव कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कंप्यूटर पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, स्टेशनरी एंड सॉफ्टवेयर। ये सभी को एक एक करके बना लेना है। यहाँ पर टाइप कर देता हूँ कंप्यूटर पार्ट्स और इसे भी सेव कर लेना है। तो नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और इस एंट्री को भी सेव कर लेना है। उसके बाद होगा स्टेशनरी, नेक्स्ट होगा सॉफ्टवेयर,
तो ये सभी बनाने के बाद हमें एक स्टेप पीछे आना है और पीछे आने के लिए स्कैप की का यूज कर सकते हैं। पीछे आने के बाद हमें यहाँ पर क्रिएट करना है यूनिट में जाएंगे और यहाँ पर हमें कुछ यूनिट देखने को मिलेंगे जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यूनिट में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है पीसेस, जो यहाँ पर फिल कर लेते हैं। फॉर्मल नेम हमारा होगा, उसका फुल फॉर्म डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो पीसेस लिखा हुआ है, तो फॉर्मल हम लोग डाल लेते हैं पीसेस और इस एंट्री को भी सेव कर लेते हैं। इसी के साथ और भी यूनिट दिया गया है जिसे एक एक करके बना लेते हैं, जैसे कि बॉक्स, पैकेट एंड सीडी। यहाँ पर टाइप कर देते हैं बॉक्स, तो इस तरह से कुछ यूनिट क्रिएट कर लेना है। यूनिट क्रिएट करने के बाद एक स्टेप पीछे आना है और क्रिएट करना है स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम वाले ऑप्शन में एंटर करना है, तो इस प्रकार से ऑप्शन ओपन हो जाएगा जिसमें हम लोग पहला फिल करेंगे स्टॉक आइटम का नेम। तो इसमें हमें स्टॉक आइटम का नेम लिखा है जैसे कि Vivo V30। यहाँ पर टाइप कर देते हैं Vivo V30। इसके अंडर में हमें रखना है मोबाइल, जैसे कि हमारा Vivo V30 एक प्रकार का मोबाइल है, तो यहाँ पर मोबाइल ग्रुप सिलेक्ट करेंगे जो हमने लास्ट टाइम क्रिएट किया था। तो उसे सिलेक्ट करके यहाँ पर ले लेना है पीसेस और इस एंट्री को सेव कर लेना है। इसी के साथ और भी कुछ स्टॉक आइटम दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो Realme 12 Pro, जिसके अंडर में रखना है मोबाइल एंड यूनिट रखना है पीसेस। तो इस तरह से और भी सारे सभी को एक एक करके क्रिएट कर लेते हैं। तो ये सभी स्टॉक आइटम को एक एक करके आप टैली में बना लेना। बनाने के बाद एक स्टेप पीछे आना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे गेटवे ऑफ टैली। अगर बाई चांस हम स्टॉक आइटम को गलत बना लिया है और उस स्टॉक आइटम को डिलीट करना है, तो उसके लिए हम अल्टर ऑप्शन में जाएंगे। उसके बाद हमें जाना है स्टॉक आइटम में और फिर जो भी स्टॉक आइटम आपने बना कर रखा होगा, यहाँ पर आपको सभी स्टॉक आइटम देखने को मिलेंगे, जिसमें किसी भी एक स्टॉक आइटम को सिलेक्ट करके जो आपको रॉन्ग होगा उसमें आपको किसी भी तरह का चेंजेस भी कर सकते हो या फिर कीबोर्ड से Alt D प्रेस करके इसे परमानेंट डिलीट भी कर सकते हैं। और एक चीज आप ध्यान रखना, अगर स्टॉक ग्रुप अगर डिलीट कर रहे हैं, जैसे कि मैं स्टॉक ग्रुप में जाता हूँ, जैसे कि मोबाइल वाले ग्रुप को मैं Alt D से डिलीट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं Alt D में प्रेस कर रहा हूँ बट ये डिलीट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस स्टॉक ग्रुप का यूज करके हमने एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया हुआ है और इसको डिलीट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, उस स्टॉक आइटम को डिलीट करना होगा जो इस ग्रुप में यूज हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टॉक आइटम को डिलीट करेंगे, जैसे कि यहाँ पर गए, एंटर किए, Alt D से डिलीट किए और फिर जाकर हम स्टॉक ग्रुप अगर डिलीट करते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, मोबाइल में गए और कीबोर्ड से Alt D प्रेस करके आप देख सकते हो डिलीट ऑप्शन आ गया, जिसमें एंटर करते ही डिलीट हो जाएगा। तो एक चीज ध्यान रखना है, जो भी ग्रुप किसी स्टॉक आइटम में हमने यूज किया है तो उस ग्रुप को डिलीट करने के लिए आपको सबसे पहले स्टॉक आइटम को डिलीट करना होगा, उसके बाद स्टॉक ग्रुप और या फिर यूनिट को डिलीट कर सकते हो। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया है कि स्टॉक आइटम टैली में किस तरह से बनाए जाते हैं।